बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए स्टिचिंग से रिलेटेड 3 बहुत ही आसान सी ट्रिक्स लाई हूँ जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लूप्स लगाना बताऊँगी। आपको पता है आजकल नेक के नीचे जो लाइन होती है वहाँ पे लूप्स लगाना सीधे जो है बहुत ज़्यादा उनका ट्रेंड आया हुआ। उसके सेंटर में बीट्स या बटन अटैच करते हैं। तो लूप्स जब हम लगाते हैं सीधी नीचे नेक लाइन पे तो वो बाज़ दफ़ा बड़े और छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने ये एक पेपर लिया है सिंपल और इसकी एक साइड पे स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे अब देखिए ये नेक लाइन है मेरी, ऊपर से वी गला है। तो ये नेक लाइन जो है तैयार 7.5 इंच है नीचे। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच तक निशान लगा लूँगी क्योंकि मैंने 7.5 इंच तक लूप्स लगाने हैं। यहाँ पे इस तरह से लंबाई में मैंने 7.5 इंच तक निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पे अब देखिए मैंने ये 2 इंच तक लंबाई में लूप्स काटे हैं। तो अब देख लें इसके सेंटर में अगर आप बारीक मोती लगा रहे हैं या कोई बटन वगैरह लगा रहे हैं तो आपको ये कितना चाहिए, मतलब अगर आप बटन लगा रहे हैं तो बटन के लिए कितना चाहिए, बीड्स के लिए कितनी इसकी लंबाई चाहिए, 1/2 इंच या 1 इंच तक। तो यहाँ पे अब देखिए मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगाऊंगी क्योंकि मैंने बटन लगाने हैं लूप्स के अंदर। तो इस तरह से एक सेंटर में और 2 जो है जहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया यहाँ पे निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये 1 इंच से कम है और 1/2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ पे चौड़ाई में ये लाइन ड्रॉ की है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए अब ये वाली जो मैंने फर्स्ट वाली लाइन लगाई है 7.5 इंच तक मैंने एक ऊपर और एक नीचे लाइन लगाई हुई है। 7.5 इंच तक मैंने सारे लूप्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पे अब देखें ये वाली जो इस कॉर्नर पे मैंने लाइन लगाई है बिल्कुल इसके कॉर्नर तक मैं बिल्कुल लाइन के अंदर, लाइन के बाहर नहीं, लाइन के अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से लूप्स रख के सारे अटैच करूँगी। इस तरह से ये होगा कि लूप सारे बिल्कुल सीधी लगेंगे, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। और सिलाई बिल्कुल ये वाली जो पीछे लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं। इसी तरह 7.5 इंच तक मैं सारे लूप्स अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने लूप्स लगा दिए हैं। तो इस साइड से आप देख सकते हैं सारे जो है लूप्स बिल्कुल एक जैसे आए हैं। कोई लूप्स इस मेथड के साथ अगर आप लगाएंगे बड़ा छोटा नहीं होगा। बहुत ही आसानी के साथ आप अपनी नेक लाइन पे लूप्स अटैच कर सकेंगे। नेक लाइन पे या स्लीव्स पे जहाँ पे भी आप अटैच करना चाहते हैं सीधे इस मेथड के साथ बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ये वाली मेरी नेक लाइन है, मैंने पाइपिंग लगा ली थी, ऊपर से वी गला है, नीचे नेक लाइन जो है वो 7.5 इंच है। तो यहाँ नीचे से नाप करके देखिए बिल्कुल मैंने 7.5 इंच तक लूप्स लगाए हैं। तो यहाँ पे रख के ये जो मैंने पहले नीचे सिलाई लगाई है उसी के ऊपर मैं इस तरह से अपनी नेक लाइन को रख के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस मेथड के साथ देख रहे होंगे यहाँ पे लूप्स लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और लूप्स की बिल्कुल स्ट्रेट आए हैं सीधे, कोई लूप्स बड़ा या छोटा नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नीचे जो मैंने सिलाई लगाई है उसी को फॉलो करते हुए अब इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब नीचे मैंने सिंपल पेपर लगाया था तो पेपर निकालना बहुत आसान है। इस तरह से देखिए आप इसको खींच के आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं पेपर को। तो इस तरह से देखिए सारा मैंने पेपर निकाल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक लाइन के ऊपर लूप्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट आए हैं सीधे, कोई इनमें छोटा या बड़ा नहीं हुआ है। इस मेथड के साथ अगर आप लूप्स लगाएंगे तो आपके लूप्स बहुत ही सफाई के साथ लगेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जब आप इसके ऊपर बीड्स या बटन अटैच करेंगे तब भी नेक लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ आती है। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है लूप्स लगाना। तो अगर आप इस मेथड के साथ लूप्स लगाएंगे तो आपके लूप बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ लगेंगे। अब इनके सेंटर में मैंने यहाँ पे बटन अटैच करने हैं तो सिंपल मैं यहाँ पे बटन अटैच कर लूँगी। तो अब देखिए सीधे तो मैंने स्ट्रेट तो आपको लूप्स लगाना बता दिए हैं। अब बाद दफ़ा आजकल आपको पता है गोल नेक, पिछले दिनों भी मैंने एक नेक डिज़ाइन बनाया है जो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ गोल अगर आप नेक के ऊपर लगाना चाहते हैं किसी और राउंड शेप पे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये बोट नेक की कटिंग हुआ पड़ा है। तो मैंने नीचे पेपर लिया है, उसके ऊपर नेक रख के
इस तरह से देखिए इसकी ये वाले जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब इतना ये वाले जो मैंने निशान लगाए यहाँ पे मेरा नेक तैयार आएगा। तो अब यहाँ पे भी सेम उसी मेथड के साथ आप देख लें, 1/2 इंच आप लूप्स की लंबाई रखना चाहते हैं, 1 इंच रखना चाहते हैं, हाफ से भी कम रखना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। इस तरह से देखिए सारे मैंने नीचे जो निशान लगाया उसको फॉलो करती 1/2 इंच तक निशान लगा के मैंने यहाँ ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सेम उसी मेथड के साथ अगर आप गोलाई में लगाना चाहते हैं, इस तरह से निशान लगा के पहले पेपर पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें इस तरह से लूप्स रख के पहले इसको सिलाई लगा लें। यहाँ पे सारे जब सिलाई लगा लेंगे तो एंड में जब आप गला वगैरह बना लेंगे शर्ट पे तो उसको यहाँ पे अटैच करें। तो इस मेथड के साथ जहाँ गोलाई में भी लूप्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई के साथ आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। इस मेथड के साथ आप बहुत ही सफाई के साथ लूप्स अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा मेथड है मगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अब यहाँ पे सेकंड जो मैं आपको टिप बताऊंगी बहुत ही छोटी सी है मगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने ये 2 पट्टियाँ पीसेस लिए हैं, बहुत सी दफ़ा मैं सिलाई में इस तरह के पीसेस लेके उनको जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पीसेस लेके उनको सीधी इस तरह से सिलाई लगा के अटैच कर देते हैं। सीधी सिलाई लगाने का ये नुकसान होता है जब हम इसको फोल्ड करके किसी भी फैब्रिक पे यूज़ करते हैं तो ये वाली जो जगह होती है यहाँ पे ये जो जोड़ लगाते हैं यहाँ से सिलाई जो है बहुत ही मोटी सी और अजीब सी आ जाती है, जो बहुत सफाई भी नहीं आती यहाँ से, जो बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल समझाने के लिए एक पीस लेके उस पर ये जोड़ अटैच करके सिलाई लगा के इसको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जब जोड़ आ जाता है ना, फोल्ड करके इसको सिलाई लगाते हैं तो ये यहाँ से बहुत ही मोटा और इसकी जो सिलाई है वो बहुत ही रफ़ सी आती है यहाँ से, यहाँ पे सिलाई जो बहुत बुरी लगती है। बहुत से स्टिचिंग के दौरान हमें इस तरह के पीसेस ज़रूरत पड़ते हैं जिनको हमें जोड़ लगाना पड़ता है, तो हम सिंपल उनको सीधा जोड़ लगा के सिलाई लगा देते हैं। तो सीधा जोड़ जब लगाते हैं तो उस सिलाई में बिल्कुल भी सफाई नहीं आती है। अब यहाँ पे इस कपड़े को मैं उधेड़ के आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे उधेड़ लिया है, कपड़े को उधेड़ने के बाद मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड किया है। सीधी सिलाई लगाने के बाद अगर आप इस टिप के साथ सिलाई लगाएं, ये देखिए मैंने वही पट्टियाँ ली हैं, लेके उनको इस तरह से एल शेप में रखा है। एक नीचे पट्टी है, उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखी है, एल शेप में रख के ये वाला जो कॉर्नर है इसका, ये वाला जो कॉर्नर बनना है इसको यहाँ पे देखें इस तरह से बिल्कुल एक जैसा फोल्ड करके हाथ की मदद से मैंने निशान बनाया है। निशान बनाने के बाद ये वाला तिरछा जो निशान बना है यहाँ पे सीधा मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसकी इस साइड पे मैं पिन अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद ये वाला जो मैंने चौक की मदद से निशान लगाया है यहाँ पे मैं तिरछी सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से देखिए तिरछी सिलाई लगा लिया है। पिन को उधेड़ूँगी, उधेड़ने के बाद जब मैं कपड़े को सीधा करूँगी तो आप देखें ये जोड़ यहाँ पे कितनी सफाई के साथ आया है। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कॉर्नर वाला, इसको निकाल के ये इस तरह से सिलाई को खोल के हाथ की मदद से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद आप देख रहे होंगे सेम वही पट्टी है, बस हल्का सा मैंने इसको जोड़ने का थोड़ा मेथड जो है वो चेंज किया। उसके बाद आप देख सकते हैं इस कपड़े में कोई बिल्कुल भी, जब आप इसको हाथ की मदद से या इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने जोड़ अटैच किया है या नहीं। जब आप इस तरह के पीसेस को कपड़े पे जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अटैच करेंगे तो बिल्कुल सफाई के साथ आएगा, कोई इसमें आपको अजीब सा नहीं लगेगा, बिल्कुल इस सेम पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसको सिलाई लगा के कपड़े को आपस में जोड़ा है। इस मेथड के साथ आप यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही सफाई के साथ आएगी। अब यहाँ पे मैं ये तिरछी पट्टियाँ ली हैं अरेब में। आपको पता है बैक नेक पे हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या वैसे भी नॉर्मल हमें शर्ट के लिए ये इस तरह के पीसेस जो होते हैं वो ज़रूरत पड़ते हैं। और अरेब जो पट्टियाँ ज़्यादातर हम उनको सिलाइयाँ लगाते हैं। तो मसला यहाँ पे भी वही आ जाता है, जब हम इनको सीधी सिलाइयाँ लगा के कपड़े पे अटैच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरी लुक देती हैं और सफाई भी नहीं आती। तो इसको भी सेम हम वैसे ही एल शेप में रख के यहाँ ये देखें ये जो वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं इस तरह तिरछी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए तिरछी सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद सेम वैसे ही ये कॉर्नर से एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के हाथ की मदद से इस तरह कपड़े को खोल के मैं सेट कर लूँगी। तो सेट करने के बाद आप देखें यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है ये भी बहुत ही सफाई के साथ आई है। अब आप इस पट्टी को जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं, बैक नेक पे या जहाँ भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही सफाई के साथ आएगी ये पट्टी। कोई इसमें यहाँ पे झोल वगैरह नहीं आएगी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके सेंटर में जोड़ लगाया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको तीसरी टिप बताऊंगी जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत छोटी सी टिप है। तो यहाँ पे मैंने ये लेस ली है। हम दुपट्टे पे लेस अटैच करते हैं या
शर्ट के दामन पे लेस अटैच करते हैं तो ये नीचे कॉर्नर जो है वो बिल्कुल भी सफाई के साथ फोल्ड नहीं होता है। इसका एक मेथड तो ये है कि आप इस तरह से लेस पे नाप लें कि आपको दामन के लिए कितनी चाहिए। नापने के बाद ये वाला जो कॉर्नर होगा यहाँ पे इस तरह तिरछा निशान लगा के आप इसको सिलाई लगा लें। सिलाई लगाएं, जब आप इस तरह से तिरछी इसको सिलाई लगा लेंगे तो इसको सीधा करेंगे तो ये कॉर्नर जो है बिल्कुल सफाई के साथ यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। आप रख के सिलाई लगा सकते हैं। अगर वो आपको मुश्किल लगे तो सिंपल आप इस तरह से लेस लेके ऊपर चॉक्स पे लगा रहे हैं या दुपट्टे पे लगा रहे हैं, लगा के एक साइड पे बिल्कुल किनारे पे रख के सीधी आप सिलाई लगाएं। लगाने के बाद जब आप नीचे कॉर्नर तक पहुँचे, ये वाला यहाँ से आपने अब लेस को मोड़ना है तो ये बिल्कुल जो नीचे तक ये कॉर्नर यहाँ तक लेस को रख के मैं पलटूँगी ऊपर वाली साइड पे। पलटने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है देखिए मैंने एक सुई ली है, यहाँ से इसको कॉर्नर जो अच्छी तरह से सेट किया है। बिल्कुल सेट करने के बाद देखिए बिल्कुल कॉर्नर जो है वो कपड़े के ऊपर आना चाहिए, कोई ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक रख के बिल्कुल सिलाई लाऊंगी। यहाँ पर तक सिलाई ला के मैं सुई जो है वो नीचे ही रखनी है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कॉर्नर की। जब यहाँ तक आप सिलाई लाएंगे तो सुई को आपने मशीन वाली जो सुई में धागा डाला था वो सुई आपने नीचे वाली साइड पे रख के आपने कॉर्नर को पलटना है इस साइड पे। पलटने के बाद सिंपल यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये पीस लेके मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए कॉर्नर को फोल्ड करके इसके ऊपर लेस अटैच करके मैं आपको समझा रही हूँ। आप जिस चीज़ पे लगा रहे हैं दुपट्टे पे या दामन पे लगा सकते हैं इसी मेथड के साथ। अब यहाँ पे आप देखें ये ऑलरेडी मैंने नीचे से पहले कॉर्नर फोल्ड किया था तो बिल्कुल सफाई के साथ आया है। अब यहाँ पे मैंने पहले सिलाई नहीं लगाई थी तो मशीन को मैं मोड़ के इस साइड पे ये वाले कॉर्नर के ऊपर भी सिलाई लगा लूँगी ताकि लेस जो है वो कपड़े के साथ अच्छी तरह अटैच हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये आप देख रहे होंगे कॉर्नर यहाँ पे बहुत ही सफाई के साथ है, कोई इसमें जोल वगैरह नहीं है। अब ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने ऊपर सिलाई लगाई थी तो अब बहुत सी ऐसी लेसेस होती हैं मोती वाली या उनके ऊपर अगर हम कॉर्नर पे सिलाई लगाएं तो वो बहुत बुरी लुक देती हैं। तो सिंपल आप इस तरह से पहले लेस लेके उसको सिलाई लगा के ये कॉर्नर बना लें, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सी ऐसे लेसेस हैं नेट वाली और मोती वाली लेस होती हैं, उनके ऊपर सिलाई लगाना मुश्किल होता है। तो पहले आप या मशीन के साथ सिलाई लगा लें तिरछी इस तरह से, या फिर हाथ की मदद से आप हाथ में सुई में धागा डाल के सिंपल हाथ की मदद से आप इस तरह से तिरछा लेस पे सिलाई लगा के उसको इस तरह से तिरछी कॉर्नर की शेप दे लें और उसके बाद आप कपड़े पे अटैच कर लें, तभी आपकी लेस जो है बहुत ही सफाई के साथ अटैच होगी। यहाँ पे सिंपल आपको अगर वो उस तरह से कॉर्नर फोल्ड करना मुश्किल लगता है तो आप पहले लेस को इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लें, उसको कॉर्नर को अच्छी तरह सेट कर लें, उसके बाद आप दुपट्टे पे या अपनी शर्ट पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टिप्स की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।